क्वींस वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे और सब व्यस्त होंगे तभी सब मस्त होंगे। और सबको इसी के साथ करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो जो भी साल भर में आप करना चाहते हैं करिए आराम से, भगवान आपको ज़रूर सफलता देगा हर काम में। और चलिए, आई हुई हूँ मैं बेंगलोर। देख के घर पता ही लग रहा होगा, कुछ नया सा लग रहा होगा ना। तो आई हुई हूँ बेटे के यहाँ और अभी निकल रहे हैं, न्यू ईयर पे जा रहे हैं, माँ बेटा हैं तो डिनर करने। तो कहाँ डिनर करने जा रही हूँ वो भी आपको वॉच कराऊंगी। और यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, जहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है उसको भी पूरा शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अभी जहाँ पे डिनर करने चल रहे हैं। और ये देखिए, बस लिफ्ट से नीचे उतरी थी तो मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। और पूरी प्रॉपर्टी तो आपको दिखाऊंगी, पूरा वीडियो बनाऊंगी किसी दिन शाम को उतर के, तब पूरा आप कैंपस घुमाऊंगी ना, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को भी। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो चलिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज है 1 तारीख, नया साल। तो जा रहे हैं डिनर पे, मैं और मेरा बेटा। ये देखिए पीछे आ रहा है। और जा रहे हैं माँ बेटा आज डेट पे। तो चलिए कहाँ जा रहे हैं डिनर करने और लेके चलते हैं आपको। और जब तक आप थोड़ा सोसाइटी का व्यू दिखा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत, और मैं शूट करूँगी, फिर देखिएगा। किधर और बातों बातों में मैं आ गई हूँ उल्टी साइड और बेटा वहीं खड़ा है। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ उसके यहाँ, तो अभी उतना मुझे भी नहीं मालूम है कहाँ से बाहर निकलना है, कहाँ से अंदर आना है। और तो ये कर रहे हैं कैब का वेट, तो इसीलिए यहाँ खड़े हैं। और मैं निकल गई अपना बाहर। तो ये बिल्डिंग का लुक पूरा मॉर्निंग में कभी पूरे घुमाऊंगी। ये खड़े हैं मेरे बेटा राजा। आ गई है कैब और चलते हैं। और थोड़ा बाहर का भी दिखाऊंगी आपको, मेन रोड का, यहाँ की सोसाइटी का सब। तो चलिए बैठ जाते हैं फटाफट कैब के अंदर। तो ये हम लोग पहुंच गए होटल ताज। ये बेंगलोर में एयरपोर्ट के पास है, उसी ताज में हम लोग गए थे। और देखिए, बच्चे जब कुछ करते हैं ना तो उनकी खुशी में ज़रूर शामिल हो जाना चाहिए। और बाहर खाने का मन हो नहीं हो, मूवी देखने का मन हो नहीं हो, लेकिन अगर बच्चे आप कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए उसमें। और मैंने भी कहा चलो भाई ठीक है, चलते हैं बाहर डिनर करने, कोई दिक्कत नहीं है। और आ गए माँ बेटा अपना एंजॉय करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा होटल घुमा देती हूँ आपको, होटल घूम लीजिए। और खाना तो ताज का मतलब अला काटे में तो बहुत अच्छा होता है, बफ़े में उतना अच्छा मुझे डिनर में उतना अच्छा खाना फूड नहीं लगा, उतनी वैरायटी भी नहीं लगी। सजावट तो नो डाउट बहुत सुंदर थी। और अला काटे में जो है फूड, इनका फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और जो मैंने जज किया पर्सनली, और जो इनका बफ़े में फूड क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। और वैरायटी भी नहीं थी। सुबह ब्रेकफास्ट में तो आपको बफ़े में बहुत अच्छा आइटम मिल जाते हैं, काफ़ी मतलब आपके पास चॉइस रहती है, काफ़ी वैरायटी रहती है फूड की। और बाकी तो डिनर में तो मुझे उतना बेसिक बफ़े इनका समझ में नहीं आया। अला काटे तो डिनर में आप यदि अला काटे लेते हो तो बहुत बढ़िया है, औसम है। और लेकिन बफ़े उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए, चलिए सजावट देख लीजिए। सजावट चेंज होती रहती है, डेकोरेशन चेंज होता रहता है। और हाँ, बफ़े में भी इनका ये है कि फूड मेन्यू इनका चेंज होता रहता है, आपको एक जैसा नहीं मिलता है। आपका मतलब चेंज होता है, किसी दिन कुछ होता है, किसी दिन कुछ रखते हैं वैरायटी वो लोग।
तो बस ये ले ली हमने एंट्री, और यहीं पे बफे लगा हुआ था। टेबल पहले ही बुक करा दी थी ताकि जो है मतलब न्यू ईयर पे दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए पहले से ही बुक करा ली थी, तो इजी रहा और आराम से बस फिर फूड इंजॉय किया। उतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन जब जो भी था उसको इंजॉय किया। तो चलिए आप लोगों को भी पूरा दिखाती हूँ क्या क्या था खाने में और क्या नहीं था। वेज नॉन वेज हमेशा दोनों ही चीज़ें रहती हैं, जैसे कि और ये वेज के स्टार्टर लगे हुए थे काफ़ी सारे, इधर से सलाद लगे हुए थे। सलाद तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिया, बस कीनू का मैंने पुलाव ज़रूर ले लिया था, क्योंकि बाकी तो जब से मैं बेंगलोर आई हूँ ना, बेटी बेटा दोनों मेरे डाइट फॉलो करवा रहे हैं, तो वो लोग सलाद वलाद तो काफ़ी मुझे खिलाई ही रहे हैं। तो मैंने कहा आज तो मौका अच्छा है, आज तो भरपूर खाना ही खाऊंगी। आज सलाद नहीं छूऊंगी मैं। तो मैंने तो सीधे खाने पे ही अटैक किया। इस बार मैंने एक नई चीज़ नोट करी, इनका जितना भी फूड रखा था ये, और वेज फूड जितना भी रखा था, ये सब आयरन के पॉट थे। आयरन के पॉट में रखा हुआ था, तो काफ़ी वो गर्म था, उनको नीचे कुछ गर्म रखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आयरन के पॉट को यदि आप गर्म कर देते हो ना, तो वो काफ़ी देर गर्म रहते हैं। और ये रहे पूरे वेज की सब्जियां और स्टार्टर। मैंने बोला ना कि जैसे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। और ये मिक्स वेज था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एकदम मीठी ग्रेवी में बना हुआ था, पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया। और ये है पुलाव था और राइस था और तड़का दाल थी, पंजाबी तड़का दाल, और बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये कर्ड राइस तो बहुत अच्छे लगे मुझे, यमी थे। ये है तड़का दाल, और इसमें क्या, चने की दाल बहुत ज़्यादा थी, एकदम चने की दाल का बना हुआ है। ये पनीर की सब्ज़ी थी, मसाला टिक्का पनीर था वो मतलब। और ये वेज गोभी की सब्ज़ी थी, गोभी मटर। और भिंडी की सब्ज़ी मुझे थोड़ी पसंद आई, मतलब ये देखिए दही की भिंडी बनी हुई थी, इसमें छोटी वाली लाल मिर्च पड़ी हुई थी मोटी मोटी सी, और ये थोड़ा सा टेस्ट में अच्छी थी मतलब। और ये तो मैंने टेस्ट ही नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, उसको शक्ल देखने से ही मन नहीं हुआ प्लेट में रख के खाने का भी बिल्कुल भी, तो वो मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। और ये स्टार्टर थे हमारे, चीज़ बॉल था पनीर के, 2 स्टार्टर पनीर के थे। स्टार्टर ठीक थे और जैसे होते हैं वैसे ही थे। सूप भी मैंने ट्राई नहीं किया था। अरे जब बफे में कुछ नया ट्राई करो। चिकन का है ये सारा। वो तो मुझे पता है। फिर मैं कहीं ट्राई करूँगी ये सारा। उसको पास्ता बनवाए उससे। लो आइसक्रीम भी है, सब है। ये लाइव काउंटर था, और यहाँ पे आप पिज़्ज़ा पास्ता और अपनी ब्रेड्स को आप ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपको लेना हो खाना हो। और फिर ये मीठे का भी लगा हुआ था, मीठे थे मतलब 3-4 तरह का मीठा था, और आइसक्रीम वगैरह थी ही। मैंने तो मूंग की दाल का हलवा ट्राई किया था, बाकी मैंने कुछ और नहीं लिया था मीठा, क्योंकि पेट भर गया था काफ़ी। और मीठे में वैरायटी थी, 5-6 तरह के मीठे थे ये आपका। चॉकलेट पुडिंग भी थी। और ये रही मेरी प्लेट, मैं स्टार्टर लेके आई हूँ, और कीनू का सलाद ले लिया था, कर्ड राइस ले लिया था, ये भिंडी की सब्ज़ी, और जो कि थोड़ी डिफरेंट तरह से बनी हुई थी, काजू वाजू डाल के, तो अच्छी लग रही थी, इसकी ग्रेवी अच्छी लग रही थी। हल्का सा मीठापन और तीखापन मिर्च का मतलब सब कुछ आ रहा था। और ये तड़का दाल ली जो कि मुझे कम पसंद आई, क्योंकि इसमें सिर्फ चने की दाल ही ज़्यादा लग रही थी, और अरहर की दाल थोड़ी कम लग रही थी, चने की दाल ज़्यादा लग रही थी। तो बेसिक ऐसा लग रहा था हम चने की दाल को खा रहे हैं।
और मंगा लिया। इधर ये जो है बफ़े में नहीं था, ये अलग से ऑर्डर करे थे हम लोगों ने। और ये पास्ता मैंने बनवाया था अपना कह के, थोड़ा तीखा तीखा सा बिल्कुल, क्योंकि तीखा खा लो तो क्रेविंग सही हो जाती है। और ये पिज़्ज़ा है बेटे का, नॉनवेज पिज़्ज़ा मंगाया तो उसने नॉनवेज खाया था, मैंने वेज खाया था। क्या बना यार? वापस बोलो, दोबारा बोलो भैया, स्पाइसी बोला था। काले पीनो तो है ही नहीं उसका। कद्दू तो वापस बोल दें। नहीं, ठीक। ठीक है, बताओ उसको, बोलो भैया आपको स्पाइसी बोला था, जैलपिनोज वगैरह के साथ। पास्ता बिना मिर्च का वो ले आए थे, फिर मैंने कहा कि चिली दोबारा ऐड करवाई। और मूंग की दाल का हलवा टेस्टी था, नो डाउट। और इधर हो गया हमारे लोग का डिनर ख़त्म। तो यहाँ पे पर पर्सन हमको बफ़े में पड़ा है 2000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा है। टैक्सीज अलग से थे। और बफ़े में आपको थोड़ा रिजनेबल पड़ जाता है। अला काटे नो डाउट कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और ताज में रूल है कि आप कैब वहाँ तक नहीं मंगा सकते हैं, बुला सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे उन लोगों ने, ताज वालों ने ही हमें ड्रॉप करवा दिया। एयरपोर्ट से हमने कैब को लिया। हाँ, कैब वो आपकी रिक्वेस्ट करने पे टैक्सी बुक करवा देते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था तो हम लोग बोले एयरपोर्ट पे ही आप ड्रॉप करा दीजिए, हम वहाँ से कैब करके चले जाएंगे। और ये पहुँच गए हम लोग घर। और घर पहुंच के याद आया, हम माँ बेटे ने एक साथ तो कोई फ़ोटो ही नहीं खींची। फिर यहाँ पे गार्ड भैया को पकड़ाया कैमरा कि पकड़ लीजिए और एक दो फ़ोटो हमारे लोग की निकाल दीजिए। तो चलिए करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। कल फिर मिलते।